हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी रिलीज की गई है परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आप सभी ITI डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैसिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। अगर इस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करने का मौका मिले तो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एक्चुअली में ड्रीम जॉब होता है यार, कि कहीं ना कहीं उसको परमाणु ऊर्जा विभाग में कहीं नौकरी मिल जाए। यहीं से रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। सैलरी की टेंशन मत लो, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। पक्ष बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, या फिर BPCL हो गया, या फिर पावर ग्रिड। इस तरह का पक्ष आपको परमाणु ऊर्जा विभाग प्रोवाइड करती है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, A to Z प्रोसेस बात करेंगे डिटेल में। सभी ITI डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट क्या करना कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, या फिर इससे रिलेटेड अपडेट जैसे कि फॉर्म की वीडियो हो गया, या फिर जैसे कि आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेम डेट बाय डेट मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कमेंट में ज़रूर बता देना आपका ट्रेड और ब्रांच कौन सा है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े हैं, और उस ट्रेड से रिलेटेड कोई भी जॉब्स की अपडेट आती है तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, या फिर टेलीग्राम में ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है वो रिक्रूटमेंट वैकेंसी। वैकेंसी निकाली गई है आपकी, जैसे इंस्टीट्यूट है TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये टोटली परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर में आती है। यहीं पर रिक्रूटमेंट है टोटली अलग अलग पोस्ट पर, वेरियस पोस्ट है, जहाँ पर वर्क असिस्टेंट, प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया। अलग अलग तरह की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जो कि हम एक डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी पोस्ट को डिस्कस करते हैं। इसका जो फॉर्म है, लास्ट डेट है 2 दिसंबर तक अप्लाई करने का, जो टोटली ऑनलाइन फॉर्म है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये वैकेंसीज है, वैकेंसी देख सकते हैं। सेंटर टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। हालांकि ये लीड करती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। कोलाबा मुंबई में आपका जॉब लगने वाला है। पोस्ट आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पोस्ट बता दी है, कौन कौन से तरह की पोस्टें रिलीज की गई है। एज की मैं बात करूं, 18 साल से लेकर अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग एज भी है। 18 साल से लेकर 28 साल, 31 साल और 43 साल हाईएस्ट लिमिट यहाँ पर बताई गई है, एंड 43। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको जैसा जैसा एज ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसमें एज ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग है, तो इसमें एक्सपीरियंस होगी जिसका एज ज़्यादा है, और उसकी सैलरी भी हाई रहने वाली है। सैलरी टोटली देख सकते हैं 33,651, 42,000, 66,000 मिनिमम सैलरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। लेवल 6 की जॉब अगर मैं मान के चलूँ तो भी। चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जितनी भी पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में, जो भी पोस्ट है, ग्रेजुएशन चाहिए आपके और 60% मार्क्स चाहिए। अथवा डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट आपने कर रखी है तो बिल्कुल एलिजिबल है। बट यहाँ पे क्या है कि आपका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्या है, पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट से। एक्चुअली में इसमें क्या है कि आपका एज ज़्यादा है, और रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज है, तो इसमें फुल टाइम की डिग्री आपने BTech कर रखी हो 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या फिर IT के फील्ड में होना चाहिए, और मिनिमम 2 से 3 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, जहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में, याद रखना इसी में आपने कर रखी हो, 60% अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज साइंस में ग्रेजुएशन कर रखी हो, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स, तो भी आप एलिजिबल है। यहाँ पर 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए यार। साइंटिफिक असिस्टेंट B की पोस्ट है, तो इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल हैं, ध्यान रखना। एक्सपीरियंस मांगी गई है, बट फ्रेशर भी एलिजिबल है, क्योंकि 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर B की पोस्ट है, यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होना ज़रूरी है। ओके, सब में रिटन टेस्ट, कहीं पर आपकी पर्सनल इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, तो ये आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन चाहिए,
और हाईली एक्सपीरियंस है, मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव में जितने भी हो सब में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, फोकस करना। ओके, सुपरवाइजर की पोस्ट है तो आपकी कैंटीन में वैकेंसीज है। डिग्री चाहिए 3 ईयर की, होटल मैनेजमेंट में कर रखी हो विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुपरवाइजर की वैकेंसी जितनी भी है इसमें भी टोटली डिग्री मांगी गई है होटल मैनेजमेंट में। अब आ जाते हैं आईटीआई की पोस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। आपका आईटीआई यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आपने आईटीआई पास आउट है, आप आईटीआई कर चुके हैं, 60% मार्क्स होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। बट ध्यान रखना, अगर आपने एनएससी कर रखी है यानी कि अप्रेंटिसशिप, 10th पास करके आपने आईटीआई किया है और एनएससी कर रखी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो आपको मात्र 1 साल की एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अदरवाइज आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आपको 2 ईयर की रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट बी की, यहाँ पर भी आईटीआई चाहिए। आईटीआई चलेगा एयर कंडीशनिंग ट्रेड में, याद रखना। और इसमें जो अप्लाई कर सकता है वो फिटर ट्रेड की वैकेंसी थी, सबसे पहले फिटर ट्रेड में था। नेक्स्ट पोस्ट है जो कि आरएनएससी के लिए वैकेंसी है। एनसीबीटी यार एससीबीटी वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं एलिजिबल है, ओनली फॉर एनसीबीटी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आरएनएससी के ट्रेड में। नेक्स्ट वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट में, फिर से फिटर की ही वैकेंसी है। तो 2 साल की एक्सपीरियंस या फिर 1 ईयर की एक्सपीरियंस विद एनएससी, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इसकी सिलेक्शन रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के माध्यम से होगा। क्लर्क की वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन चाहिए। वर्क असिस्टेंट की वैकेंसीज है, वर्क असिस्टेंट में आपका पोस्ट एसएससी यानी कि 12th पास या और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। वर्क असिस्टेंट में फिर से वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट साइंस ऑफिसर में वैकेंसी तो डिग्री चाहिए, बीटेक आपने कर रखी हो तो अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के फील्ड में। ओके, तो ये रही पोस्ट की डिटेल्स। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, परमाणु ऊर्जा विभाग है। जिस तरह भी पोस्ट है ज़रूर अप्लाई करें। ध्यान रखना, ये जो पोस्ट है आपकी कोलाबा बेसिस, ये आपका जो होगा मुंबई में पोस्टिंग होगी। और जितनी भी पोस्ट है सबकी एक अपॉइंटमेंट बेसिस पे यानी कि टेम्प्रोरी बेसिस पे जॉब है। और ये मिनिमम 3 ईयर की जॉब है यानी कि 3 साल की जॉब आपकी ये होने वाली है। ओके, सरकारी नौकरी है, डिपार्टमेंट सरकारी है, बट 3 साल की है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी फॉर्म है, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको जो भी फिलअप करनी है 2 दिसंबर से पहले फॉर्म आपको फिलअप करनी है, और वो भी टोटली ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होगा और 2 दिसंबर से पहले आपको फॉर्म फिलअप भर लेनी है। और जितने भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के साथ से आपका रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्म के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस के साथ आपको दिए गए इस एड्रेस पे 2 दिसंबर से पहले भेजनी है। और जितनी भी आईडी प्रूफ है ये सब सारी आईडी प्रूफ यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड और अटैच करके आपको साथ में भेजनी है। ओके, तो ये फॉर्म है गाइस, ये वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भले ही 3 साल की जॉब हो, क्योंकि आजकल जो भी निकलते हैं इसी तरह वैकेंसीज आती है यार। परमाणु ऊर्जा विभाग की सरकारी विभाग है, सिर्फ इतना ही समझ लो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी टारगेट है बड़े एग्जाम्स की जहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है, तो बेझिझक इसको आप डिनाई कर सकते हैं। इसको फॉर्म भरने की, ये वाला फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आर्थिक स्थिति की कमी है, आपको लगता है कि एज जा रहा है, तो आराम से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो होपफुली समझ आ चुका होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।